बहुत दिनों के बाद मैं इतना फ्रेश फील कर रहा हूँ। मैं भी हमाद। शादी पर ना जाके अच्छा किया, और मेरे साथ टाइम स्पेंड करने का बहुत बहुत शुक्रिया। जो होता अच्छे के लिए होता है ना, वो बात मानते हैं ना। फरवा की इतनी सारी मिस्ड कॉल्स, उसके मैसेज भी आए हैं। फरवा की तबीयत काफी खराब है। अल्लाह खैर करे। मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेके चलती हूँ, चलो। नहीं, चलो। मेरी हिम्मत नहीं हो रही। आप डॉक्टर को यही बुला। इस वक्त बेटा, अच्छा वाह, मुझे अम्मा के पास जाना है। बस बेटा बेटा, थोड़ा सा हौसला, थोड़ा सा हौसला। हाथ भी नहीं आ रही। नहीं, डॉक्टर समीर फोन नहीं उठा रहे, तुम हॉस्पिटल चलो बेटा इस हालत में। चलो 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 चलो, आ जाओ, हिम्मत करो, आ जाओ आ जाओ, मैं ले जाती हूँ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बस बस बस, आ जाओ। ये मुझे बस बस, मुझे अम्मा के घर छोड़। चलो, यू हैव टू गो टू हॉस्पिटल। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चलो चलो चलो, आ जाओ। अस्ता, क्या हुआ? आ गए तुम दोनों? कुछ एहसास, कुछ शर्म है तुम लोगों में? मैं से ये उम्मीद नहीं रखती थी। इस हालत में तुम उसको छोड़ के चली गई। मैंने तो तुम्हें कहा था कि इसको डॉक्टर नाजिश के पास ले जाओ, कि तुम फवाद के साथ चली गई। अम्मा जान, फवाद का फोन आया, मैंने जाने से पहले इससे पूछा था। इसने मुझे कहा चली जाओ, मेरी तबीयत ठीक है, अगर इसकी तबीयत खराब होती तो मैं कभी ना जाती। मैं झूठ क्यों बोलूंगी? बताओ मीना, जब सारा बाहर गई थी तो क्या मुझसे मिल के गई थी? बताओ। नहीं अम्मा जान, ये तो सीढ़ियाँ उतनी, मोबाइल पे बात करते और फिर चली गई। तुम्हें पता है मुझे झूठ से सख्त नफरत है। काश मैं आपको बता सकती कि झूठ कौन बोल रहा है। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस वक्त कोई भी कुछ कहे, सब कुछ मेरे सामने है, साफ साफ। अम्मा जान, आप मुझे मेरी अम्मी के यहाँ छोड़ा है, मुझे यहाँ नहीं रहना। क्यों बेटा, क्यों छोड़ा? ये तुम्हारा घर है और तुम इस घर की मालकिन हो। फवाद, आज से सिर्फ तुम और मैं इसका ख्याल रखेंगे। सुबह के वक्त मैं देख लूंगी और रात को तुम। मुझे सारा पर इस वक्त ट्रस्ट नहीं। क्या कह रही है? एक बार तुम पे एतबार करके देख लिया मैंने। तुम्हें फरवा से इतनी हसद हो गई है, मैं सोच भी नहीं सकती थी। इतनी बदगुमानी कैसे आई है आपके दिल में मेरे लिए? हाँ, बदगुमान तुमने खुद किया। तुम फरवा की दोस्त नहीं रही, तुम उसकी सौतेली हो गई। जान, आपने इतनी टफ बात कही है सारा को। आप इतने सालों से जानती हैं उसे, उसने कभी झूठ नहीं बोला, कभी किसी को उससे बदगुमानी नहीं हुई। तो क्या मैं झूठ बोलूंगी आपसे? आपको कितने फोन किए थे, आपने मेरा कोई फोन नहीं उठाया, मुझे जवाब नहीं दिया। हेलो जी डॉक्टर साहब जी, मैं आपको कॉल कर रही थी जी। वो मेरी बहू की तबीयत अचानक बहुत ख़राब हो गई थी। मैं चाह रही थी कि अगर आप, थैंक यू सो मच, मैं आपको बहुत शुक्रगुजार हूँ। बहुत शुक्रिया। चलो शुक्र है डॉक्टर समीर आ रहे हैं। इस बेचारी से तो चला भी नहीं जा रहा था। चलो इसको कमरे में ले जाओ। चलो शाबाश, चलो
आज से सिर्फ तुम और मैं इसका ख्याल रखेंगे। मुझे सारा पर इस वक्त ट्रस्ट नहीं। बदगुमान तुमने खुद किया। तुम फरवा की दोस्त नहीं रही, तुम उसकी स्वप्न हो गई। शाम से तो कुछ ज्यादा ही तबीयत खराब है इनकी। डॉक्टर साहब बहुत दिल घबरा रहा है मेरा, मेरी तबीयत बहुत अजीब हो रही है। डॉक्टर साहब प्रॉब्लम क्या है? मुझे तो कोई मसला नजर नहीं आ रहा। बीपी और फीवर वगैरह सब कुछ ठीक है। मुझे हैरत है कि इनको प्रॉब्लम क्या है। कभी मेरे सर में दर्द हो रहा है डॉक्टर साहब, कभी मेरे पेट में, कभी वॉमिट हो रही है। मुझे बिल्कुल अच्छा फील नहीं हो रहा। देखें, ये सिम्टम इतने खतरनाक नहीं है जितना आप और घर वाले परेशान हो रहे हैं। कुछ मैं मेडिसिन दे रहा हूँ, इस कंडीशन में यूज कर सकते हैं। और मुझे तो कोई खास मसला नजर नहीं आया। अगर कोई मसले की परेशानी की बात हो तो सुबह आप हॉस्पिटल ले आए। ठीक, थैंक यू। भाई मैं आपको बाहर तक छोड़ देता हूँ। थैंक यू। अम्मा जान, मैं बिल्कुल अच्छा नहीं फील कर। अल्लाह खैर करेगा। पता नहीं अम्मा जान क्या प्रॉब्लम है जो डॉक्टर भी डायग्नोस नहीं कर पा रहा। कुछ समझ नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। कल हम तुम्हें खुद हॉस्पिटल लेके जाएंगे। बस तुम्हारे लिए कुछ बनवाओ। चलो आराम करो। देखा आपने अम्मा जान को मुझसे खफा हो रही है। फवाद में झूठी नहीं हूं, ये बात आप जानते हैं। मैं कभी जान के फरवा के साथ ज्यादती कर सकती हूँ? आप मुझे बताएं आप मुझे, मैं कभी कर सकती हूँ ये? मैं मना किया था कि ये सब मत करो। तुम खुद अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार दोगी और देख लो वही वक्त आ गया। क्या मतलब? जब इंसान सच्चा होने के बावजूद झूठ के कटहरे में खड़ा होता है तो उसके पास खुद को बचाने के लिए कोई दलील नहीं होती, क्योंकि झूठ ने उसे बुरी तरह जकड़ के रखा होता है। फवाद, मैं आपको तो सच्ची लगती हूँ ना, लेकिन तुम अपनी सच्चाई साबित भी नहीं कर सकी। इसीलिए खामोश रहा क्योंकि तुम्हारे पास कोई सबूत ही नहीं। फवाद, मुझे किसी की परवाह नहीं है। मुझे सिर्फ आपकी परवाह है फवाद। आपका भी मुझसे बदगुमान होगा ना तो मैं मरना पसंद करूंगी। मैं आंखें खोलकर भी तुम पे यकीन करता हूँ, एतबार करता हूँ, और आंखें बंद करके भी। यकीन करो हर कदम पे तुम्हारे साथ हूं मैं।
तुम्हें खुद को बचाने के लिए अब बहुत कोशिश करनी होगी। हर कदम फूंक फूंक कर रखना होगा तुम्हें।